हाँ पुत अपना टॉपिक की है ट्रिग्नोमैट्रिकल फंक्शन। ठीक है, ये टॉपिक ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ 10th ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ sin 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ sin 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2। ਤੇ ਜੇ मैं थोड़े तो पूछा भी cos 60 की वैल्यू भी दसो मैनू, वो की होंदी है, वो भी 1/2। ਇਹਦਾ मतलब कि अभी मेरा sin 30 है ਜਿਹੜਾ ਉਹ cos 60 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मीनिंग यही आ, ਇਹਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब फिर मैं ये गल लिख सकता भी sin 30 ਨੂੰ ਜੇ मैं 60 ਵਾਂਗੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 90 - 60 ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋ ਗਿਆ cos 90 - 60 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ 60 ਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ? ठीक है, इवें फिर इनू जर्नलाइज कर सकते हैं भी जे मैं sin 90 - थीटा करूँगा मतलब कोई भी एंगल करूँगा तो उन्होंने मैं cos थीटा लिख सकता। ठीक है, आ गल तक क्लीयर है ना, सौखा ही सीगा है ना। ठीक है, आप जर्नलाइज की कर लिया भी जदों sin 90 - थीटा लिखा जाता, थीटा की है एंगल कोई भी, उन्होंने cos थीटा लिख दें। जरूरी तो नहीं पुत आप कल्ले इधरले पार्ट में ही चेंज करना होंगे, आप इधरले पार्ट में भी तो चेंज कर ही सकते हैं। इनू लिख देना मैं 90 - 30 तो फिर भी एक ही गल आ। इट मीनस cos 90 - थीटा कि इक्वल टू हो जाऊगा sin थीटा के। ठीक है, इनू कहने होंगे ट्रिग्नोमैट्रिकल रेशो। आ साइन कॉस फंक्शन होंगे आ। ठीक है, जदों किसी भी एंगल नू 90 माइनस करांगे, 90 चो माइनस करांगे तो मेरी टी रेशो की हो जाती है चेंज। साइन कॉस च बदल जाता, कॉस साइन च बदल जाता। ये भी फिर टैन का च बदलूगा, टैन का च बदलूगा कॉट दे विच, ते कॉट का च बदलूगा टैन दे विच, ते सीकेंड कोसीकेंड च। तो जे मैं कह दें कोसीकेंड ओह सीकेंड। ठीक है, हुण भावें तो इनू पुत तू फार्मूले रट्टा ला ला के याद कर, पर रट्टा तो कदे लगता ही नहीं। ट्रिग्नोमैट्री नू रट्टा कदे नहीं लगता क्योंकि ये हुंदा ही बहुत कुछ है। जे आप इनू चंगी तरह अंडरस्टैंड करांगे फिर ही होगा। ठीक है, इत्थों तक समझ आई? ये तो सीगा 90 माइनस की गल। ठीक है, देखो पुत कल्ले एंगल ये नहीं होंगे, आप 10th तक जरूर पढ़े आ एंगल 90 तक, पर आपू तो ऐ भी आ सकता भी tan 180 cos 210 कुछ मर्जी आ सकता। ठीक है, आपू तो अगे भी पहुँचना पऊगा है ना। अगे पहुँचने वास्ते फिर आप एक फॉर्मूला करते हैं, भावें उन्होंने फॉर्मूला समझ भावें उन्होंने ट्रिक समझ। ठीक है, देखो पुत जे गल करिए इत्थे कितना होंदा 0 डिग्री, इत्थे होंदा 90 डिग्री, इत्थे होंदा 180 डिग्री, तो 180 दे विच 90 ऐड करेगा तो 270, तो इत्थे कितना आ जांदा 360, कंप्लीट हो जाता एंगल है ना। ठीक है, आप स्टडी 0 तो लैके 90 तक दी तो की 10th दे विच। ठीक है, एक टेबल किया। ठीक है, तो आ नवे कंसैप्ट 0 तो लैके
90 तक कर दे। क्लीयर। एक इत्थे फार्मूला हुंदा, फार्मूला हुंदा जी एक लाइन ही हुंदी आ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब स्कूल तो बाद बंदा कॉलेज दे विच रहिंदा। आफ्टर दी ए की हुंदा मेरा फस्ट क्वाड्रेंट, ए की हुंदा मेरा सैकेंड क्वाड्रेंट, ए की हुंदा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट ते फोर्थ। आफ्टर दी ए मीनस ऑल। इत्थे पुत ऑल सारे दे सारे ही पॉजिटिव हुंदे आ। कदे भी तू 10th तक वेख्या होगा, कदे भी ये एंगल जदों कढ़दे आ उहदा आंसर 1/2 √3/2 √3 कल्ला आंसर कदे नैगेटिव च आया सी, कदे भी नैगेटिव च नहीं आउंदा। ठीक है, समझ लग गई। कदे भी आंसर नैगेटिव च नहीं आउंदा, इहदे विच वैल्यू हमेशा पॉजिटिव च रहिंदी है। ठीक है, फिर चकना साइन, एस फॉर स्कूल, साइन, साइन दा रेसिप्रोकल की हुंदा? हाँ जी, साइन दा रेसिप्रोकल कोसीकेंड। इत्थे पुत ये दोवें की हुंदे आ? पॉजिटिव हुंदे आ, बाकी सारे दे सारे नैगेटिव होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिवें हुण कोई वैल्यू मैं पुछ ला 90 तो 180 दे विच, मान लो मैं cos 120 पुछ ली तुहानूं। ठीक है, cos 120 पुछ ली तो एक गल श्योर आ उहदा आंसर नैगेटिव आऊगा, क्योंकि वह दूजे क्वाड्रेंट दे विच तुरे फिरदे हैं। ठीक है, समझ आई? ठीक है जी, पर पता तो लगे भी आऊगी कितनी। हुण इहनूं लिखण दे भी पुत दो तरीके आ। एक तो तरीका हैगा cos 90 + 30, एक हैगा cos 180 - 60। बेशक दी सिख तुसी दोवें लो, पर ज़्यादातर आह लाया करो, आंसर दोवां नाल ही सेम आउंदा हुंदा। जे पुत कदे 90 दे विच प्लस या माइनस करदे आ, cos का च बदलदा हुंदा, cos का च बदलना चाहिदा साइन, तो ये साइन 30 के बराबर आजू, पर मूहरे की आऊगा माइनस का साइन। क्यों? क्योंकि दूजे क्वाड्रेंट दे विच मैं आ देखना, साइन नहीं देखना, हुण कॉस नैगेटिव हुंदा। ठीक है, इनू तो किरा छड्डो खैड़ा, क्योंकि कई बार ना बच्चा उलझ जाता बहुत, क्योंकि इत्थे कॉस भी आ गया ते इत्थे साइन भी आ गया। आंसर साइन च आउंदा, आपां सोच लैंदे बई साइन दूजे क्वाड्रेंट दे विच पॉजिटिव हुंदा ते आपां आंसर पॉजिटिव कढ लैंदे, पर आपां नूं आंसर कॉस दा चाहीदा, तां करके आंसर नैगेटिव च। इस उलझन नूं ही आपां दूर करदे होए आपां गल 180 - थीटा दी करदे हां। जदों पुत 180 - थीटा करदे हां उदों कदे भी टी रेशो चेंज नहीं हुंदी, कॉस कॉस च ही रहूगा, टैन टैन च ही रहूगा, सारे उसे च ही रहणगे। ठीक है, समझ लगी? तो cos 60 बन जूगा ये, ते तैनूं ये पता भी दूजे क्वाड्रेंट दे विच नैगेटिव हुंदा, मूहरे नैगेटिव दा साइन पा लो। ठीक है, समझ लग गई? देखो पुत हुण आपां की करदे आ, आपां एंगल मोस्टली रेडियन दे विच लए जांदे आ। ठीक है, रेडियन दे विच उहनूं स्टडी करना सौखा हो जांदा। इत्थे ते 0 ही आ, 180 नूं मैं की कहना हुंदा, पाई हुंदा 180, पाई रेडियन दे बराबर, तो ये की बन जू π/2, तो इत्थे की बन जू 270 सीगा ना, इहनूं लिख सकते हैं 3π/2, तो जे इहदी गल करांगे एग्जैक्ट 2π भी बन जू, उत्थे 0 हुंदा, उत्थे 2π हुंदा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब हुण मैं जे साइन π - थीटा लिखूँगा, cos π - थीटा, पाई दे विचों कुछ ना कुछ की हो रहा, माइनस हो रहा, कुछ ना कुछ माइनस हो गया, दूजे च जावांगे, दूजे दे विच की आ cos की होगा माइनस का। ठीक है, तो आजू थीटा होनी, ਇਹਦਾ मतलब ये कि इक्वल्स टू होगा माइनस दा cos 60 दे। ठीक है, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होंदी है?
1/2 तो आंसर की बन जू मेरे को -1/2। ठीक है, समझ लग गई। इवें मैं पुछ ला sin 90 माइनस sin 180 की वैल्यू दसो, मैनू cos 3 चाहिए। इनू की लिखूँगा, इनू की लिखूँगा मैं sin 180 नू की लिख सकदा, sin 120 नू की लिख सकदा 180 माइनस 60, ये तो लिख ही सकदा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕੱਲਾ ਸਾਈਨ 60। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ 120 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹੀ ਸਾਈਨ 60 ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਸਾਈਨ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ √3/2। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗੀ ਪੁੱਤ। ਕਿਉਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੋਸੀਕੈਂਡ ਦੀ ਕਰ ਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਊ। ਕੋਸੀਕੈਂਡ 120 ਲਿਖ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਸੀਕੈਂਡ ਨੂੰ 180 ਮਾਈਨਸ 60 लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो यह की आ जाऊगा मेरे को कोसीकेंड 60 के बराबर। सैकेंड दे विच ओह की हुंदा पॉजिटिव। ठीक है, समझ आई उत्तर? रेस कर दें। ठीक, हुण की गल कीती, नवीं गल की सीखी। देख पुत आ तो आप जेडे फॉर्मूले बनाए सीगे ये कादे वास्ते सी, कल्ले फस्ट क्वाड्रेंट वास्ते है ना। हुण आप सैकेंड वास्ते बनाइए, इत्थे मैं तुहानूं वार वार आखी ना इत्थे π/2 भी आ सकता, जिथे 90 लिखोगे उत्थे π/2 भी लिख सकते। ठीक है, समझ आई? ओके, सैकेंड क्वाड्रेंट चलिए। सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच की आऊ, जे तो मैं साइन π-θ लिखूँगा तो वह साइन थीटा के बराबर ही बन गया है ना। तो जे मैं cos π-θ लिखूँगा वो माइनस का cos थीटा बनूगा। तो जे मैं टैन लिखूँगा, टैन भी दूजे च की होगा तो ये भी माइनस का टैन थीटा बनूगा। ठीक है, तो जे मैं कॉट बनाऊँगा तो वो भी की बनाऊँगा नैगेटिव। ठीक है, तो जे मैं सीकेंड बनाऊँगा तो वो भी की होगा नैगेटिव ही होगा। ठीक है, सॉरी इत्थे कॉट। तो जे मैं कोसीकेंड बनाऊंगा तो वो की होगा पॉजिटिव। ठीक है, पता लग गया? घरों केड़े करके आने टैन 115 साइन 150 ये दो करने। ठीक है, ये पूरा चल जाएगा। हुण आपां तीजे च गल करते हैं। तीजे दे विच जे चल गए तो की होगा आफ्टर स्कूल 2 फॉर टैन, तो टैन का रेसिप्रोकल कॉट, ये दोवें की होणगे पॉजिटिव, बाकी सारे की होणगे नैगेटिव। एग्जाम्पल के तौर पर जे cos 2 tan ही पूछ ले तुम, सानू पता 180 तो वध गया, असी तीजे च पहुँच गए।
ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਰਟੀ ਆ ਵੀ cos ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ ਪੁੱਤ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ ਵੀ cos 180 plus 30, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ cos 270 minus 60। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ ਜਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ cos cos 'ਚ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ 180 ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਕਰਨਾ ਐਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕਲ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਈਨ cos 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਈਨ cos 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, cos ਸਾਈਨ 'ਚ, ਟੈਨ cot 'ਚ, cot ਟੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਕੈਂਡ ਕੋਸੀਕੈਂਡ 'ਚ ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਡ ਸੀਕੈਂਡ 'ਚ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ cos, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਈਨ 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣਗੇ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ cos ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ? ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ √3/2, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ √3/2, ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ 180 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ठीक है। टैन ते cot पॉजिटिव सीगे, बाकी सारे नैगेटिव, ठीक है। तो इनू मैं की लिखा करूँगा, cos 180 plus 30, तो मैं की लिखूँ माइनस cos 30 माइनस दा √3/2। मीनस जे जर्नलाइज करूँगा तो थर्ड क्वाड्रेंट दे विच की होगा, पाई प्लस थीटा, ठीक है। cos पाई प्लस थीटा की होगा, माइनस दा cos थीटा। तो जे टैन पाई प्लस थीटा हो गया, वो कादा होगा, माइनस दा कि प्लस दा, वो होगी जो पॉजिटिव, ठीक है। जे cot की गल कर लगे तो वो की हो जाऊगा, वो भी पॉजिटिव। जे साइन की गल कर लिए तो वो की हो जाऊगा, नैगेटिव, ठीक है। cos की तो होगी, कोसीकेंड की कर लगे नैगेटिव, सीकेंड की कर लगे वो भी नैगेटिव, ठीक है। समझ आ गई, क्लीयर। हुण आपां घरों की करके आना, टैन 225, टैन छड्ड cot करियो, आंसर तो वैसे सेम ही आना। तो सीकेंड 340, ठीक है पुत्र, ये करके आने। हुण गल करते हैं पुत्त चौथे क्वाड्रेंट की। रह किहड़े गए, दो रह गए वैसे तो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज फॉर cos, cos दा ओपोजिट सीकेंड, ये दोवें तो इत्थे की होणगे, पॉजिटिव, बाकी सारे की होणगे, नैगेटिव, ठीक है। इत्थे किहो जिहियां वैल्यू पुछणगे, cos 360, 360 नूं मैं की लिख सकदा, cos
सॉरी 330 330 ਨੂੰ 360 ਮਾਈਨਸ 30 ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਲੀ ਆ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ cos 30 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ cos ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ 2 ਪਾਈ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਈ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ, ਇੱਥੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ। ठीक है, समझ लग गई, क्लियर। tan 300 की वैल्यू कढ़ो, tan 300 की वैल्यू कितनी आऊगी, इनू की लिखांगे tan 360 माइनस 60 केड़ा क्वाड्रेंट आ 360 चो माइनस हो रहा फोर्थ दे विच tan की हुंदा माइनस का, tan 60 की वैल्यू की हुंदी आ √3/1। ठीक है, समझ आई, सौखा ही सी पुत्त ना। तो तुसी घरों इहदा भी दो करके देख लियो जो किहड़े किहड़े सीकेंड कोसेकेंड 3। ठीक है, क्लियर। चलो ठीक आ, ये तो गल निबड़ी। तुहानूं ऐ पुछ लैण tan 270 की वैल्यू दसो एग्जैक्ट, हाँ sin 270 की हाँ इनू आए लिख सकते हैं, चलो आप 3π/2 इनू मैं आए कर सकता भी sin पाई प्लस ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਾਂ 3π ਨੂੰ 2π + π/2 ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਦਾ 2π/π π/2 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ π + π/2 ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ, ਪਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੀਜੇ ਚ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਤਾਂ -12 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ tan sin π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ sin 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ -1। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ -1 ਹੁੰਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸਾਈਨ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ +1 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। cos ਦੀ ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ठीक है। cos ਦੀ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ +1 ਇੱਥੇ -1 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 0, ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਸੌਖਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਕੱਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ cos sin -60 ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਮਿਣਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਗਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਗਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਮਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਸਾਈਡ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੀਟਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਣਨਾ, ਆ ਮੇਰਾ 0 ਸੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੂਗਾ फोर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਸਿੱਧਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂੰਗਾ ਤੇ sin 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਜਰਨਲਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬਈ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ -sin ਥੀਟਾ। ਕੰਸੈਪਟ ਉਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਨਵਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। cos -60 ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ cos -60 ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ cos 60 ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ
एंगल माइनस च तो ये प्लस च चेंज हो जाता होंगे। कॉस वारी होर कादे वारी चेंज होगा, सीकेंड वारी भी ये पॉजिटिव बन जू, बाकी सारे वारी नैगेटिव रहना। ठीक है, इतों तक समझ आई। फिर पुत अपनी कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल थोनों मैं दस दिना, NCERT दियाँ क्वेश्चन आपे करने लिया। चलो आप पहली एग्जाम्पल की गल करते हैं। वो आंदे कॉस एक्स की वैल्यू दी है थोनों माइनस का 3/5 तो थोनों कहता है थर्ड क्वाड्रेंट च, क्योंकि माइनस का कॉस तो इत्थे भी होंदा इत्थे भी होंदा, सानू नहीं ना पता जे दसणगे ना तो। वो आंदे बाकी सारियां रेशो कड्डो, बाकी सारियां किहड़ियां कड्डो, साइन भी कड्डो, कॉस भी कड्डो, कॉस तो दित्ती आ, टैन भी कड्डो, कॉट भी कड्डो, ते होर किहड़ा रह गया, सीकेंड भी ते कोसीकेंड भी। सानू ये गल पता भी सीकेंड आ जिहड़ा वो 1/cos हुंदा कर देंगे। फिर 1/cos का इहदा तो रेसिप्रोकल ही हो गया, ये की बन गया माइनस का 5/3, एक तो निकल गया। ठीक है, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਿਬੜਿਆ ਭਰਾ। ठीक है, फिर साइन वेखते हैं। साइन का तो कॉस का कोई रिलेशन होंदा, स्केयर वाले रिलेशन किए होणगे तुसीं 10th दे विच 8.4 च। साइन स्केयर एक्स कॉस स्केयर एक्स इज इक्वल टू 1 कीता सी। साइन की वैल्यू सानू पता नहीं, कॉस की वैल्यू सानू दी है, कितनी दी है माइनस का। ठीक है, इधर स्केयर कर देंगे, की बन गया 9/25। दूजे पासे जाके की हो जाऊगा माइनस एलसीएम ले लो 25 माइनस 9 कितना आ गया 16। तो की लिख दूंगा मैं 16/25। साइन इधर स्केयर आ दूजे पासे आके अंडर रूट, जो अंडर रूट चो वैल्यू बाहर निकलती है आंसर आता प्लस च भी तो माइनस च भी। ठीक है, समझ लग गई। ये पता प्लस माइनस क्यों आता है ना। ठीक है, क्योंकि जे आप माइनस वाले का स्केयर करांगे फिर भी यही बनू, प्लस वाले का स्केयर करांगे फिर भी यही बनू। ठीक है, हुण दोवें वैल्यू आ गई, आप किहड़ी रखनी है, माइनस वाली रखनी है कि प्लस वाली रखनी है। कित्थों पता लगूगा, क्वाड्रेंट तो। थर्ड क्वाड्रेंट च साइन की हुंदा, फिर आप माइनस वाली वैल्यू रखांगे, प्लस वाली रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यह की बन गया मेरे कोले साइन माइनस दा 4/3। ठीक है, जे ये पता लग गया तो ये रेसिप्रोकल होंदा, साइन ਇਹਦਾ रेसिप्रोकल होंदा, ये की बन जू माइनस का 5/4। हुण काहदा रिलेशन कढ़ीए आपां, साइन टैन की वैल्यू कढ़ सकते। टैन किहदे बराबर हुंदा, साइन बटा कॉस नहीं हुंदा, टैन साइन बटा कॉस हुंदा, इत्थों भी कढ़ सकते हैं पुत। इन्हां दे विच भी रिलेशन हुंदा एक, इत्थों इहदी वैल्यू भी कढ़ सकते हैं। जे इहदी कढ़ ली फिर उहदी आह नहीं हुंदा 1 + cot स्केयर इज इक्वल टू सीकेंड ऑक्सीकेंड स्केयर। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4/5 ਬਾਏ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3/5 ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 5/5 ਨਾਲ 5 ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 4/3। ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਟੈਨ। ਟੈਨ ਤੀਜੇ ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵਾਕਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। तो यह की होंदा फिर ये ओपोजिट हो जाऊगा। ठीक है,
एक तो बहुत तो NCERT ते थोड़ी पहला पार्ट 3.2 का ये ठीक है। होर किहड़े क्वेश्चन इत्थे तक समझ आई? चलो ये भी हुण तां दिमाग 'च ही बैठ के होना। एक क्वेश्चन है बहुत एग्जाम्पल ही है भी साइन 31π/3 वो आंदे इहदी वैल्यू कड्डो। देख पुत आप छोटियां छोटियां वैल्यू तो कीतियां सी, आप वड्डियां वड्डियां वैल्यू कीतियां ही नहीं, कीतियां तो है नहीं, पर आप करनियां है। इहनूं लिख किवें सकदा मैं? पहलां तां ये देखो, आप इहनूं इस हिसाब नाल तोड़ना भी किस हिसाब नाल 3 दे टेबल ते आ जाए, 3 दे टेबल ते कट्टिया जाए। मैं फिर इहनूं ऐ लिखदा 30π + π/3 ठीक है। तो मैं इनू अड अड भी पा सकदा, सही है। आ कैंसल हो जाएंगे, इत्थे नहीं कैंसल कर सकते ठीक है, क्योंकि ये 3 दोवां दे नीचे आउंदा। की बन गया साइन 10π + θ। देखो बहुत आप 10π तो हुण वेख्या ही नहीं सीगा है ना, आप पाई की गल की सी, π/2 की गल की सी, 2π की गल की सी, मैक्सीमम 2π की गल की सी। जे आप एंगल मिलते तुरे जाइए तो इत्थे 0 हुंदा, इत्थे π/2 हुंदा, इत्थे पाई हुंदा ते इत्थे आके 2π बन जाता। जे मैं कह दियां भी एक बारी तो घूम गए, दोबारा फिर घूम जाओ, कितना बन जू दोबारा फिर 4π, इत्थे इत्थे फिर 4π भी इत्थे ही हुंदा, दोबारा फिर घूम गए तो 6π भी इत्थे ही हुंदा, जे दोबारा फिर घूम गए तो 8π इत्थे हुंदा, फिर घूम गए तो 10π भी। ਇਹਦਾ मतलब पाई जो पाई नाल ईवन नंबर मल्टीपल आ तो इत्थे होवांगे, जे ऑड नंबर आ 1 3 5 उदों इत्थे होवांगे ठीक है। हुण की आ 10π दे विच कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं। पहली तो गल आप इत्थों देख रहे हैं टी रेशो चेंज होगी, हॉरीजोंटल लाइन तो टी रेशो चेंज ही नहीं होंदी, साइन साइन च ही रहिंदा हुंदा, साइन π/2 ही रहना ठीक है। हुण कुछ कुछ इत्थों प्लस कर रहे हैं, प्लस करके किहड़े क्वाड्रेंट च पहुंचांगे? फस्ट दे विच, ते फस्ट दे विच सारे की हुंदे आ पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव तो साइन भी पॉजिटिव ठीक है। तो फिर साइन π/2 कितना हुंदा 1, इहदा आंसर की आजू +1 ठीक है। ओ सॉरी इत्थे 3 सीगा, 3 सी तो फिर इत्थे 3 आ गया, तो फिर π/3 60 बन गया। जे पाई की वैल्यू 180 पुट करते हैं तो तुसी कट के 60, साइन 60 की आ गया √3/2 ठीक है। समझ आई? ये गल भी होगी। एक क्वेश्चन होर अब थोड़े cos 170 ठीक है, 1710 माइनस का सानू पता जे कॉस माइनस च होवे तो वो माइनस खत्म होंदी है कि नहीं, जे एंगल माइनस च होवे सीधा जिहा हिसाब एंगल माइनस च तो इधर नूं मिलांगे चौथे क्वाड्रेंट च, चौथे क्वाड्रेंट च कॉस की हुंदा चौथे च पॉजिटिव, चौथे च अपने कोले पॉजिटिव हुंदा तो इनू मैं सीधा आ ही लिख सकदा, सीधा जिहा हिसाब भाई कॉस खा जांदा हुंदा माइनस ठीक है, कॉस ते सीकेंड खा जांदे हुंदे जे नाल माइनस इकल्ला माइनस नाल होवे एंगल दे ठीक है। हुण इहदी वैल्यू तो पता करनी औखी आ, ऐं करो बहुत जरूरी आ आपां इहनूं डिग्री च ही बनाउणा, आपां इहनूं रेडियन च बना लईए, बना लगे। आपां नूं की पता 180 डिग्री किहदे इक्वल हुंदा पाई रेडियन के बराबर हुंदा 1 डिग्री किहदे इक्वल होगी π/180 रेडियन
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ, 6 ਆ ਗਿਆ, 5 3 ਜ਼ਾਰ 15, 7 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੱਟ, ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 7 ਤੇ 5 12 ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, 12 ਕੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ 3 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਆ ਗਿਆ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3 1 ਜ਼ਾਰ 3 9, ਠੀਕ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗ गई? मतलब मैं की लिख सकदा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? 19/2 ਪਾਈ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮਿੱਤਰ? cos 19π/2। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ, ਠੀਕ ਆ? cos 19π/2, cos 19 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? 18π + π/2। ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਐਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਉਹ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਐਂ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ? ਤੋੜ ਲਓ, 20π/2 ਤੇ π/2 ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 10π - π। 10π ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੌਥੇ 'ਚ। ਚੌਥੇ 'ਚ cos ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ cos ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ, ਹੈ ਨਾ? ਠੀਕ ਆ? ਤੇ cos π/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? cos 90 0, ਠੀਕ ਆ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ 0 ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ? ਇੱਥੇ π/3 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਆ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀਆਂ। 120 ਆ ਗਈ, 120 ਮਤਲਬ 180 ਤੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਮੈਥ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕਰਨੀ ਉਹੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਆਹ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਠੀਕ ਆ? ਜੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲਾ ਮੈਥ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈਪਟਰ ਚੱਕ ਲਓ ਪੁੱਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਕੋਸ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਹ 'ਤੇ 15 ਦਿਨ ਲਾਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਇਹ 'ਤੇ 20 ਦਿਨ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਉਸੇ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਆ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਜਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ 10 ਮਿੰਟ ਪੇਪਰ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਆ? ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਨਾ।